अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, हमने एंजाइम्स का चैप्टर स्टार्ट किया जो कि बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने जस्ट पहले एंजाइम का इंट्रोडक्शन लिया, फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको बताया, फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में आपको बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज़्म के बारे में बताया जिसमें हमने 2 मॉडल्स को एक्सप्लेन किया। आज हम फैक्टर्स की बात करेंगे, वो फैक्टर्स जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम या कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन वही रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है। क्योंकि एंजाइम जो है बेसिकली पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ठीक है ना। अच्छा, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के रेट को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं जो कि है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये पहला फैक्टर है जो कि एंजाइम के रेट को अफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट का आपको पता है कि एंजाइम अपना फंक्शन तभी परफॉर्म कर सकता है जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो कि सबस्ट्रेट कहलाता है उसके साथ आके अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरह से रिएक्शन होता है। जाहिर सी बात है जब तक रिएक्टेंट नहीं होगा तब तक जो है एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एंजाइम को सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमारे पास जो हैं 10 एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, 10 एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो 20 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 20 है वो डबल है फॉर एग्जांपल एंजाइम से। अब 10 जो सबस्ट्रेट हैं वो तो आके 10 एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 10 है, क्योंकि मैंने कहा सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल 20 हैं। ठीक है, तो सब रिमेनिंग जो 10 बच जाएंगे क्योंकि उनके साथ एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो फिर उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा क्योंकि उनके पास कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा एंजाइम की सूरत में। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि एंजाइम की जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल होनी चाहिए एंजाइम की कंसंट्रेशन से, ताकि ईजिली सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बाइंड हो, उसके पास फ्री एंजाइम प्रेजेंट हो ताकि रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो। ठीक है, इस तरह से हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी पे जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन से इक्वल होनी चाहिए, उससे लो या हाई नहीं होनी चाहिए। इस बेस पे क्या होता है कि एंजाइम जो है जाहिर सी बात है प्रेजेंट नहीं होता। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो फिर उसके पास रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ठीक है, नंबर 1 फैक्टर जो था हमारे पास था सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक और फैक्टर है अफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, हमने बात की सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, और अफेक्ट ऑफ पीएच दूसरा मेन फैक्टर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, अफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, अफेक्ट ऑफ पीएच की बात करें, द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एग्जिबिट अ सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच की अगर हम बात करें इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं मोस्टली। पीएच की बात करें तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच के अंडर जो है वो वर्कआउट करता है। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं अब उनकी अगर हम बात करें तो वो हर एंजाइम जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है और उस पीएच के अंडर ही एंजाइम जो है वो वर्कआउट करता है। अगर उसे वो पीएच ना मिले तो एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर हम पीएच की बात करें तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2 एंजाइम्स की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको 2 एंजाइम की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो एक ट्रिप्सिन है और एक पेप्सिन है। ठीक है, ये हमारे पास 2 एंजाइम्स हैं, इनके नेम्स हैं। ठीक है, अगर हम पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन हमारे पास एक एंजाइम होता है। ठीक है ना, पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर जो है होता है और स्टमक के अंदर प्रोटीन्स के जो फूड होता है ना, वो फूड जो प्रोटीन की फॉर्म में होता है। ठीक है, उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पेप्सिन हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीशियस कंपाउंड या प्रोटीशियस जो फूड होता है उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और उसे ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और ये क्योंकि स्टमक के अंदर होता है तो स्टमक के अंदर जो है वो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है,
अब नॉर्मली अगर हम पीएच के स्केल की पहले बात करें कि पीएच का जो स्केल है वो क्या है, 0 से 14 तक पीएच का स्केल जाता है, ठीक है। 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होता है, ठीक है। अब 0 से लेके 7 तक जो है वो हाईली एसिडिक है, यानी 7 से नीचे 0 तक अगर आएगा तो वो हाईली वो एसिडिक है। और मतलब अगर 6 है, 5 है, 4 है, मींस जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, ठीक है, यहाँ जैसे जैसे लो होता जाएगा वैसे वैसे पीएच की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती जाएगी, हाईली एसिडिक होता जाएगा। 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल है, और फिर आगे जो है 8 से 14 तक बेसिक होता है स्केल के अंदर, ठीक है ना। अब मोस्टली जो एंजाइम्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं, मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो अपनी स्पेसिफिक पीएच में वर्क करते हैं, उसके बगैर वर्क नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको पेप्सिन की एग्जांपल दी, तो पेप्सिन जो है उसका पीएच 2 होता है, ठीक है। अब पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका फंक्शन अगर उसे वो पीएच ना मिले, ठीक है, तो वो कभी भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता पेप्सिन। इसी तरह से ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो उसका जो पीएच होता है वो 8 से 9 होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन का पीएच, ठीक है। उस दौरान क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो है वो ज़ाहिर सी बात है बेसिक होता है, तो वो एसिडिक कंडीशन में कभी भी वर्क नहीं करता, वो बेसिक ही कंडीशन में उसी पीएच के अंडर वर्क करेगा। इस तरह से हर एंजाइम जो है, जैसे मैंने आपको ट्रिप्सिन और पेप्सिन की एग्जांपल दी, तो हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक पीएच के अंडर जो है वो वर्कआउट करता है। अब मोस्ट इंट्रासेलुलर एंजाइम एग्जिबिट ऑप्टिमम एक्टिविटी एट पीएच वैल्यूज़ बिटवीन 5 to 9। अब ज़्यादातर जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और सेल के अंदर ही वर्क भी करते हैं, ठीक है। उनका जो नॉर्मली पीएच होता है वो 5 से 9 होता है, मीन्स वो बेसिक होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। एक हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात की, एक हमने पीएच की बात की कि जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अब ये देखें, पेप्सिन की अब बात कर रहे हैं, तो पेप्सिन जो है ये 2 है, इसका नीचे आप स्केल देख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 पे वर्कआउट कर रहा है और ये 7 तक, अगर ये 7 से एक्सीड कर जाए इसका पीएच, तो ये कभी भी वर्कआउट नहीं कर सकता। इसका नॉर्मल जो पेप्सिन का जो पीएच है वो 2 है। इसी तरह से ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, तो ट्रिप्सिन जो है वो इसका पीएच जो है 8 से 9, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये हाईली बेसिक या अल्कलाइन है, ठीक है। मतलब वो कि जो हर एंजाइम है वो अपने स्पेसिफिक पीएच में ही रह के वर्क करता है, और स्पेसिफिक पीएच से बाहर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। उसे एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर्ड होता है अपने किसी भी एक्शन के लिए, ठीक है। हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात की, हमने पीएच की बात की, और इसका जो थर्ड और लास्ट फैक्टर है वो होता है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वैसे तो ये कहा जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, एक ऑप्टिमम, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। अब जिस तरह से अगर टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ जाए, तो उस दौरान क्या होता है कि एंजाइम वर्क नहीं कर सकते, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, तो उस सूरत में एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, वो वर्क नहीं कर सकते। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है किसके लिए, एंजाइम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो अगर आपको टेम्परेचर वगैरह हो गया तो उसे ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है और इंसान के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहे होते, ठीक है। इस तरह से आज हमने 3 फैक्टर्स की बात की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच की हमने बात की। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना।